साथियों पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको नोट करते हुए चलना है। जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, हम परिचर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के जो जनपद हैं। कितने जनपद? 13 जनपद हैं। ठीक है, उसमें से हमने पहला यूके 01 यानी अल्मोड़ा लिया था। अल्मोड़ा के भाग 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। 2 भाग में हमने जो उत्तराखंड का क्या था, हिस्ट्री था। ठीक है, हमने चंद पवारों के बारे में परिचर्चा की थी, ब्रिटिशों के बारे में, गोरखाओं के बारे में, अल्मोड़ा में किस प्रकार आते हैं, राज करते हैं और किस प्रकार यहाँ विकास कार्य करते हैं। ठीक है, किस प्रकार यहाँ पे यहाँ की जो कुमाऊं की जनता थी उन पे अत्याचार करते हैं, उन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की थी। हमने ज्योग्राफी में यहाँ का भौगोलिक वर्णन जाना था, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ के जो मेले हैं, यहाँ के जो क्या है त्योहार है, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, यहाँ का जो परिवहन और स्वास्थ्य सेवा ये है, उन सभी के बारे में हमने 2 भाग में कंप्लीट कर लिए थे। आज भाग नंबर 3 है और 3 भागों में हमने अल्मोड़ा को जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था उन सभी फैक्टों को हमने यहाँ आपके लिए संलग्न किया हुआ। जानेंगे अल्मोड़ा में उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अगर पूछेगा इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पूछेगा कहाँ है, मोहान अल्मोड़ा में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च पूछेगा कहाँ है, अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में है। ठीक है, और पूछेगा कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ है, रानीखेत में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ है, रानीखेत के अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा के टमटा समुदाय के लोग धातु बर्तन बनाने में क्या है, अग्रणी है। यहाँ के जो अल्मोड़ा में टमटा समुदाय के लोग हैं धातु बर्तन व्यवसाय से जुड़े हैं। और अल्मोड़ा नगर को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अल्मोड़ा को आलम नगर हो गया, ताम्र नगरी हो गया, विभाडेश्वर नगरी हो गया, बाल मिठाइयों का घर हो गया, क्योंकि यहाँ की बाल मिठाई क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बाल मिठाइयों का घर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा के बाड़ूछीना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा में ही क्या है, एक गांव है, नाम उसका है बाड़ूछीना है। ठीक है, बाड़ूछीना में क्या, पुष्प उद्योग फैला हुआ है। तो ये यहाँ के क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, अब जानेंगे अल्मोड़ा में शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्र के बारे में। यहाँ समाचार पत्र से आपका 1 नंबर बनता है। ठीक है, देखो 1871 में रैमजे कॉलेज खोला गया, कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, कब, 1871 में क्या, अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज खोला गया था। ठीक है, दनपुरिया बोली अल्मोड़ा में बोली जाती है। दनपुरिया जैसे बोली कहाँ बोली जाती है, अल्मोड़ा में बोली जाती है। ठीक है, पछाई बोली अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, खस परजिया बोली अल्मोड़ा के बारामंडल परगने में बोली जाती है। ठीक है, देखो एक तो हमने बताया था यहाँ क्या, दनपुरिया होगी। ठीक है, अगर अल्मोड़ा की आप कहाँ जाओगे, पाली पछाऊ क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पछाई बोली बोली जाती है। अगर यहीं की अगर तो आप बारामंडल परगने में जाओगे तो वहाँ क्या, खस परजिया बोली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से बोली बोली जाती हैं, पाली पछाऊ में, अल्मोड़ा में और बारामंडल में, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हिलांस नामक समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। ठीक है, जो हिलांस नामक क्या है समाचार पत्र है, यह अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। और पूर्वासी एवं कुमाऊं की आवाज़ समाचार पत्र भी अल्मोड़ा से प्रकाशित होते थे। हिलांस हो गया, ठीक है, लिख लो मेरे साथ, हिलांस हो गया। ठीक है, पूर्वासी हो गया और कुमाऊं जैसे जो समाचार पत्र थे अल्मोड़ा से ही क्या होते थे सर, प्रकाशित होते थे। ठीक है, बद्रीनाथ समाचार पत्र रानीखेत से प्रकाशित होता था। इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बद्रीनाथ समाचार पत्र। ठीक है, बद्रीनाथ समाचार पत्र, तो अगर आप बद्रीनाथ कहाँ है आपको पता है, द्वाराहाट में भी हमने बताया बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ आपका गढ़वाल में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये बद्रीनाथ जो समाचार पत्र, बद्रीनाथ के नाम पे एक समाचार पत्र कहाँ, रानीखेत से प्रकाशित होता था। इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, नॉलेज ग्रहण करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब जानते हैं अल्मोड़ा जनपद की जो विभूतियाँ हुई, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका साहित्य में हो गया, स्वतंत्रता में हो गया, अपना अलग ही योगदान है, उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सैलिस मटियानी, वर्तमान में ना शिक्षकों को एक पुरस्कार दिया जाता है, सैलिस मटियानी पुरस्कार। ठीक है, तो सैलिस मटियानी कथा शिल्पी का जन्म, ठीक है, कब हुआ था, 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं सैलिस मटियानी की। ठीक है, हम एक वीडियो में करेंगे, सैलिस मटियानी होगी,
गए, मनोहर श्याम जोशी हो गए, ठीक है। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है, उत्तराखंड आयोग जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उन्हें भी हम करेंगे। शैलेश मटियानी की पुस्तकें पूछता है, हम चर्चा परिचर्चा करेंगे एक दिन, ठीक है। गौरा पंत शिवानी का जन्म 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था, लेकिन वह मूल रूप से अल्मोड़ा की थी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस भैरव दत्त पांडे का भी संबंध कहाँ है? अल्मोड़ा से है, ठीक है। उत्तराखंड के जो पहले आईसीएस हैं कौन है, नाम क्या है? भैरव दत्त पांडे है। इनका संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से है, ठीक है। वहीं आइरीन पंत पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली की क्या थी? पत्नी थी। देखो कहाँ थी? अल्मोड़ा की थी। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के राजकोट में हुआ था। शादी कहाँ कर दी? पाकिस्तान में। किसके साथ? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी भी थी, ठीक है। देवकी नंदन पांडे का संबंध अल्मोड़ा के रानीखेत से है, ठीक है। देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, आप मुझे बताना। तो कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकीनंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक घनानंद पांडे राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का संबंध भी अल्मोड़ा जिले से है, ठीक है। जो वैज्ञानिक हैं, नाम क्या है? घनानंद पांडे हैं। इनका भी संबंध अल्मोड़ा से है, जो क्या है? राज्य के प्रथम पद्म विभूषण, मैंने आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कारों के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो घनानंद पांडे वैज्ञानिक थे। ये राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। इनका संबंध भी किससे है? अल्मोड़ा से है, ठीक है। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। हरगोविंद पंत ने 1928 को बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को तोड़ा था, ठीक है। उस समय समाज अलग अलग वर्गों में बटा था, ठीक है। बड़ा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, ठीक है। तो जो बड़ा ब्राह्मण और छोटा ब्राह्मण, ठीक है, ठुल ब्राह्मण और नान ब्राह्मण, मतलब कि बड़ा ब्राह्मण जो है वो हल नहीं जोड़ता था। उसी समय हरगोविंद पंत कहाँ पहुँचे? 1928 में बागेश्वर पहुँचे और इन्होंने स्वयं हल चलाया और इस कुप्रथा का अंत कर दिया, ठीक है। ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा तोड़ी। आज भी आप देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र में हन्न जोतने वाले ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो यही प्रथा 1928 में बागेश्वर में स्वयं जाकर किसने? हरगोविंद पंत ने इसने इनके द्वारा तोड़ी गई थी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ था। संबंध कहाँ से था? यहीं से था, ठीक है। इंद्र सिंह नयार ने स्वतंत्रता संग्राम को कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी। देखो इंद्र सिंह नयार ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी। इनका भी संबंध कहाँ से था? अल्मोड़ा से था, ठीक है। याद रखना। शोभन सिंह जीना 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। इन्होंने पताका नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, ठीक है। आज आप देखते हो कि हर जनपद में क्या शोभन सिंह जीना आपको दिखता है अधिकतर, जैसे हल्द्वानी में शोभन सिंह जीना, अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना, ठीक है। वर्तमान में शायद बागेश्वर में भी एक शोभन सिंह जीना चिकित्सालय निर्माणाधीन है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। मैं रिकॉल अभी आपको कंफर्म करके बता दूंगा है या नहीं है, ठीक है। तो ये शोभन सिंह जीना की अगर बात करूँ, इनका भी संबंध अल्मोड़ा से है। 1988 में इन्होंने क्या उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था और इन्होंने ही पताका नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, ठीक है। एड गुरु ऑफ इंडिया प्रसून जोशी का संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से है, ठीक है। राम सिंह धोनी ने जय हिंद का नारा दिया। संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा से है, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी का संबंध कहाँ है? अल्मोड़ा जिले से है। इन्होंने 1930 में स्वाधीन प्रजा पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा, ठीक है। 1930 में स्वाधीन प्रजा पत्रिका का संपादन किया तो विक्टर मोहन जोशी द्वारा, ठीक है। अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी, ठीक है, सबसे बड़ा मिर्ची का पौधा उगा के रख दिया इन्होंने, ठीक है। किशन सिंह जोशी की बात करो तो विश्व का सबसे ऊंचा मिर्ची का पौधा उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराकर क्या करवाया? अंतरिक्ष विज्ञानी भी नीलांबर दत्त जोशी का भी संबंध कहाँ है? अल्मोड़ा जिले से है। ये राज्य के पहले पद्मश्री हैं, ठीक है। पहले हमने बताया राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? फटाफट कमेंट करना, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पद्मश्री कौन है पहले राज्य के? तो ये कौन है? नीलांबर दत्त जोशी हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा मिर्ची का पौधा किसने उगाया? हमने बताया किसने? किशन चंद्र जोशी ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा मिर्ची का पौधा है उगाकर, ठीक है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है उत्तराखंड के, गिरीश तिवारी गिरदा, बहुत ही अच्छे। अगर अगर इनके आगे बोलते हैं ना, इन्हें आज हिमालय तुमका दथ्यूज, ठीक है। हम लड़ते लग्यून भूला, ठीक है, हम लड़ते लग्यूं भूला, ऐसी महत्वपूर्ण इनकी क्या है? इनके गीत हैं, ठीक है। जो इन्होंने बोला कि आज हिमालय तुमका दथ्यूज, जब उस समय गिरदा ने ऐसे कविताएं लिखी, ऐसे गीत लिखी जो वर्तमान में क्या हो रही है? सच हो रही है, ठीक है। तो गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 1945 में अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। साहित्यकार गिरीश तिवारी ने नगाड़े खामोश है, ठीक है। देखो अब इनकी रचना है, ठीक है। साहित्यकार गिरीश तिवारी की क्या?
नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लॉड व धनुष यज्ञ हो गया आदि नाटकों की इन्हें रचना की थी। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर आदि हैं। ठीक है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि व हम लड़ते रघु भुला। ठीक है, पहाड़ी में क्या हम लड़ते रघु भुला आदि इनके क्या है लोकगीत हैं। आप एक बार सुनना, ठीक है, सर्च करना, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत है। अगर आप उनके भावों को समझ सकें तो बहुत ही अच्छे उन्होंने गीत लिखे थे। ठीक है, गिरदा जी द्वारा लिखित गिरदा ने लोकगीत झुसियाँ दमाई पर शोध प्रबंध लिखा। गिरदा की संगीतज्ञ बृजेंद्र लाल शाह से प्रेरित थे। ठीक है, जो गिरदा जो संगीतज्ञ थे ये किससे, बृजेंद्र लाल शाह से क्या थे, प्रेरित थे। ठीक है, इसके बाद इलाचंद्र जोशी की बात करो तो साहित्यकार इलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 में अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है और इलाचंद्र ने बचपन में सुधार नामक हस्तलिखित पत्रिका अल्मोड़ा से निकाली थी। आपसे पूछेगा किसके द्वारा बचपन में ही सुधारक सुधारक या सुधाकर नामक, ठीक है, सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका अल्मोड़ा से निकाली गई तो इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी इंपॉर्टेंट है, सन्यासी हो गया, प्रेत और छाया हो गया, सुबह के भोले हो गया, जिप्सी हो गया, पर्दे की रानी, इनकी क्या है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके उपन्यास है। ठीक है, जहाज का पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जिप्सी, पर्दे की रानी किसके हैं, ये सब इलाचंद्र जोशी के हैं। ठीक है, सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका इकाई के क्या करते हैं, ये प्रकाशन करते हैं। तो ये यहाँ अल्मोड़ा का साहित्य था। अब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका। ठीक है, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में भीम सिंह की अध्यक्षता में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्षता पूछेगा, आपसे पूछेगा कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा से 1870 में किसकी अध्यक्षता में हुई, तो भीम सिंह की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन अल्मोड़ा में मझेड़ा में हुआ था। कहाँ, मझेड़ा में। देखो 30 सितंबर 1916 को, इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ, अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुआ था। और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 को अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। आपसे पूछेगा कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ से, अल्मोड़ा से। ठीक है, नमक सत्याग्रह 1930 के समय बिस्नी देवी शाह ने नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था। किसने, बिस्नी देवी शाह ने। ठीक है, और 1937 में समेश्वर के चनौरता के पास शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चनौदा में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की, तो शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। ठीक है, चनौदा के पास शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा क्या गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड में हीरामणि, ठीक है, बद्रीनाथ वो कांडपाल शहीद हुए थे। और 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सालम क्रांति का नेतृत्व प्रताप सिंह कर रही थे। ठीक है, 5 सितंबर 1942 आपको पता है सल्ट क्षेत्र को खुमाण में कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई। गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं बारदोली की संज्ञा दी। ठीक है, जो सल्ट अल्मोड़ा में जो घटना होती है उसे गांधी जी कुमाऊं बारदोली की संज्ञा भी देते हैं। 1942 को अल्मोड़ा में मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना हुई। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, तो मालती देवी के नेतृत्व में। ठीक है, देखो 1942 में देवकी नंदन और भागीरथ पांडे द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय खोला गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय खोला गया, तो भागीरथ पांडे और देवकी नंदन द्वारा। कहाँ, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय खोला गया था। ठीक है, अब जान लेते हैं कुमाऊं रेजिमेंट 1945। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 में आगरा से रानीखेत लाया गया। देखो मई 1948 में आगरा था उससे पहले, और मई 1948 में से कहाँ रानीखेत लाया गया। और 1917 में कर्नल लांगन ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट के थल सेना में 3 सेनाध्यक्ष हुए, श्री नागेश, एम थिमैया और एन रैना। कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन के मेजर थे। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। और 1962 में चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र भी मिला था। और शैतान सिंह 13वीं बटालियन में थे। ठीक है, जो शैतान सिंह हैं इन्हें बताया कि क्या 1962 में जो क्या हुआ था, चीन युद्ध हुआ था, उस समय इन्हें क्या परमवीर चक्र भी मिला था और इन्हें 13वीं बटालियन के ये
थे। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं व 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों की वीर कहा जाता है। जो कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं और 15वीं क्या है बटालियन है, इन्हें भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के प्रथम रेजिमेंट जिसे 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया था, और कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने नंदादेवी पर्वत का सफल भी आरोहण किया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप देख लेना। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर 1988 में डाक टिकट भी जारी हुआ, और कुमाऊं रेजिमेंटल को 2 छावनी है, एक अल्मोड़ा में है, एक दूसरी कहाँ है आप मुझे बताना। ठीक है, अल्मोड़ा छावनी 1815 में जब गार्डनर ने लाल मंडी किला जीता तब इसे फोल्ट मायरा नाम दिया, और दूसरी रानीखेत छावनी 1871 में। ठीक है, 2 छावनी है, दोनों मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद से आप महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत 1860 में देवकीदत्त या देवीदत्त जोशी ने की थी। ठीक है, कुमाऊं में होने वाली रामलीला अल्मोड़ा से लिखी है। ठीक है, और अल्मोड़ा जू की स्थापना कब 1978 में हुई। डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा जिले में है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में डोल कल्याणी इंपॉर्टेंट है, आश्रम कहाँ है, अल्मोड़ा में है, जो योगा के लिए जाना जाता है। डोल आश्रम की स्थापना परम योगी कल्याण दास ने 1990 में की, और बाबा हैड़ा खान अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिलियानौला, ठीक है, चिलियानौला में बाबा का आश्रम है। और गेवाड़ क्षेत्र व गेवाड़ घाटी भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी कहाँ है, दोनों ही आपके क्या हैं, अल्मोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है, देखो, चौगरखा परगना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिला को जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो चौगरखा क्या है, परगना है, इसके अंतर्गत अल्मोड़ा जिले का जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र आते हैं। और विवेकानंद 3 बार अल्मोड़ा आए, प्रथम बार 1990 में आए, और अल्मोड़ा कसारदेव गुफा में इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, फाल्गुकोट दुर्ग कहाँ है, ये भी आपका फाल्गुकोट दुर्ग भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत भी 1913 में कहाँ परिवारजनक सत्यदेव ने अल्मोड़ा में की थी। जब हमने उत्तराखंड का इतिहास में भी हमने आपको बताया था कि शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत 1913 में परिवारजक सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है सर, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में 1815 में स्थापित प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से ही श्रीनगर के बीच स्थापित हुई थी। और 4 जून 1945 को अल्मोड़ा में कितना 6.5 रिएक्टर का भूकंप आया था। भूकंप की दृष्टि से अल्मोड़ा को संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं, 6 हैं। सल्ट है, रानीखेत है, द्वाराहाट है, जागेश्वर है, अल्मोड़ा है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ, 6 हैं। ठीक है, समेश्वर अनुसूचित जाति के लिए, समेश्वर अनुसूचित जातियाँ SC के लिए आरक्षित है। ठीक है, समेश्वर क्या है, SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है आपका विधानसभा क्षेत्र। तहसील कितनी है, 12 तहसीलें। लमगणा, जैती, भनौली हो गया, चौखटिया हो गया, भिकेहण हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा, समेश्वर हो गया, सल्ट हो गया, और द्वाराहाट हो गया, श्यालदे हो गया, धौलछीना हो गया। ये यहाँ के क्या हैं, ये यहाँ के क्या हैं, ये यहाँ के तहसीलें हैं। अगर पूछेगा विकासखंड, तो विकासखंड कितने हैं, 11 हैं। ताकुला हो गया, हौलबाग हो गया, क्या भैंसिया छाना हो गया, लमगणा हो गया, सल्ट हो गया, ताड़ीखेत हो गया, चौखुटिया हो गया, भिक्याशरण हो गया। देखो, भैंसिया छाना अलग है, भिक्याशरण अलग है। ठीक है, धौला देवी हो गया, द्वाराहाट हो गया, श्यालदे हो गया, ये यहाँ के क्या हैं, ये यहाँ के विकासखंड है। तो हमने यहाँ के 11 विकासखंड जाने, कौन कौन से, ताकुला, हौलबाग हो गया, भैंसिया छाना हो गया, लमगणा, सल्ट, ताड़ीखेत, चौखुटिया, भिक्याशरण, धौला देवी, द्वाराहाट, शालदे, यहाँ के क्या है, विकासखंड हैं। ठीक है, हमने यहाँ के तहसील जाने, लमगणा, जैती, भनौली, चौखुटिया, भिक्याशरण, रानीखेत, अल्मोड़ा, समेश्वर, सल्ट, द्वाराहाट, शालदे और धौलछीना यहाँ के क्या हैं, यहाँ के तहसील हैं। और यहाँ के हमने 6 विधानसभा क्षेत्र, सल्ट, रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, अल्मोड़ा, और जो आपका SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है वो समेश्वर, वो हमने सब चर्चा परिचर्चा की है। तो हमने अल्मोड़ा के बारे में, ठीक है, अल्मोड़ा के बारे में हमने जितना महत्वपूर्ण था, ठीक है, हमने इसके 3 भाग कंप्लीट कर लिए, 3 भाग अल्मोड़ा के कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने संपूर्ण अल्मोड़ा से जितना भी आपके लिए यहाँ का इतिहास, भूगोल और यहाँ का जो प्रशासनिक दृष्टि था उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट में बागेश्वर के बारे में, ठीक है, बागेश्वर जनपद के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम 13 जनपद लोग को कंप्लीट करेंगे, वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल, वहाँ का प्रशासन के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है और वीडियो उन लोगों तक पहुँचानी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आप ऐसे ही UK टीचिंग परीक्षा आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ इसकी PDF बिल्कुल फ्री कॉस्ट आपको क्या होगी, अवेलेबल होगी। बाकी इसका ebook भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।